हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरी तरह से ख़त्म कर ली थी। ये वाली जो यूनिट नंबर 2 थी उसको पूरी तरह से हमने ख़त्म कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यूनिट्स और मेजरमेंट से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उतने सभी क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उतने सभी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और उम्मीद है कि आपको बेहतर लगेगा। और इसके साथ मैंने कुछ अभ्यास प्रश्न भी रखे हैं, तो उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर लगेगी ये क्लास। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चंस का अगर एक्सप्लेनेशन हो सकता है तो मैंने उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हर्ट्ज ब्लैंक की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति, ऑप्शन नंबर 2 बल, ऑप्शन नंबर 3 दबाव, या ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा। तो हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है। आवृत्ति, हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव मतलब दाब होता है। देखो, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इधर लिखा हुआ है कि ये किस एग्जाम में आया है। तो दबाव की एसआई इकाई है, पहला ओम की है कि पास्कल की है, वोल्ट की है कि एम्पियर की है। तो दाब की जो इकाई है, एसआई इकाई, वो पास्कल है। पास्कल। ओम प्रतिरोध की होती है, वोल्ट विभव या विभवांतर की होती है, एम्पियर विद्युत धारा की होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? एसआई इकाई केल्विन है कि र्यूमर स्केल है कि कैंडेला है या फिर एम्पियर है? तो एसआई इकाई केल्विन होती है, केल्विन। अगला है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई की पहचान करें। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई नॉट्स है, एम्पियर है, कैंडेला है कि डेसिबल है? तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है, एम्पियर, वैकुरल या डेसिबल या कोवोल्ट? रेडियो धर्मिता को वैकुरल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का माप किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन 2 बार आया है एग्जाम में। देखो, सीपीयू में भी आया है और एमटीएस में भी आया है। तो लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति को मापने का मात्रक एम्पियर है कि केल्विन है या फिर कैंडेला है या फिर डायोप्टर है? तो इसका आंसर है डायोप्टर। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक होता है, कैंडेला ज्योति तीव्रता या फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ये मूल राशि है। अगला क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोध की एसआई मात्रक की पहचान करो। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा है, ओम है कि वाट है या फिर एम्पियर या फिर कूलाम? तो इसका आंसर है ओम। ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। वाट शक्ति का है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र मजबूती क्या होता है, इसलिए इसका क्या अर्थ है, इसलिए मैंने इस सवाल को इंग्लिश में भी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या इकाई है? गॉस है कि ओम है कि टेस्ला है कि वेबर है? देखो, ये जो सवाल है ये एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस भी होता है और टेस्ला भी होता है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है सीपीयू में। गॉस सीजीएस में होता है और टेस्ला एमकेएस में होता है, लेकिन हमको इन चारों में से किसी एक का ही सिलेक्शन करना है, तो हमें हमेशा एमकेएस पद्धति का सेलेक्ट करना होता है। वैसे उत्तर तो इसका ये भी है और ये भी है, ये सीजीएस में होता है तो टेस्ला एमकेएस में होता है। तो इसका आंसर टेस्ला एसएससी ने माना है। निम्न में से इसका मतलब ये है कि आगे हमें याद रखना है कि अगर किसी राशि के 2 मात्रक आ जाएं और वो क्या कि दोनों मात्रक एक एमकेएस में हो और एक सीजीएस में हो और हमें सेलेक्ट केवल एक करना हो, तो हम हमेशा एमकेएस वाले को सेलेक्ट करेंगे। निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया? तो पास्कल तो दाब का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल, इन्हीं के नाम पर पास्कल रखा गया था।
ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है P बराबर m इंटू वी। m का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और वेग का मतलब होता है मीटर, मीटर बट्टे सेकंड। तो किलोग्राम मीटर बट्टे सेकंड, किलोग्राम मीटर और बट्टे सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, और किलोग्राम मीटर ये किसी का नहीं मात्रक होता है, ये ऐसे ही लिख दिया है। तो इस सवाल का जवाब हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, भौतिकी में हबल नियतांक क्या होता है? हबल नियतांक, ये पहली बार सुना होगा आपने कि हबल नियतांक। हबल नियतांक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की कुल ऊर्जा है, या मुक्त अंतरिक्ष का खालीपन है, या फिर माप की वह इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है, या फिर निर्वात में प्रकाश का वेग है। ये क्या है? ये देखो एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है। जब भी कभी कोई कठिन प्रश्न बनता है तो वो एमटीएस में ही पूछा जाता है, क्योंकि एमटीएस में कंपटीशन बहुत हाई रहता है। हबल नियतांक, आज के बाद याद रखना कि हबल नियतांक क्या होता है? ये होता है माप की वह इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। आखिरकार ब्रह्मांड लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके विस्तार की व्याख्या ये हबल नियतांक करता है। इसको याद रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति बराबर लगभग कितना वाट? देखो ये सवाल मुझे एसएससी में भी दिखा, एसएससी एमटीएस में, सीजीएल और सीपीयू, और इसके अलावा ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो हम आज याद कर लेंगे कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो एसएससी एमटीएस और एसएससी सीजीएल में तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, इसके ये ऑप्शन थे। लेकिन जब ये सीपीयू में आया था क्वेश्चन, तो इसके ऑप्शन ये आए थे, ये। तो हम पहले देखते हैं कि एक अश्व शक्ति होता कितना है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट हम याद रखेंगे। लेकिन अगर सीपीयू में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये 4 ऑप्शन थे, 500 के 250 के 1000 या फिर 750। तो हम ये देखेंगे कि 746 के नज़दीक कौन सा है, तो वो है 750। तो हम इसी को टिक लगा देंगे, और सीपीयू ने भी इसी आंसर की में इसी को आंसर माना था। अगला है टॉर डैश की इकाई है। तो देखो मैंने बताया था दाब की 2 इकाई होती हैं, एक होता है पास्कल और एक होता है टॉर। टॉर होता है सीजीएस में और पास्कल होता है एमकेएस में। तो हम याद करेंगे दाब। बल का तो न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है। अगला, निम्न में से कौन सा थर्मोडायनामिक तापमान की इकाई है? तो तापमान की ऐसा इकाई पूछ रहा है। देखो सेल्सियस भी तापमान की इकाई है, केल्विन भी है, और फ़ारेनहाइट भी है। रेडियन तो कोण की इकाई होती है। तो ये तीनों हैं, लेकिन उसने एसआई पूछी है। एसआई है केल्विन, ताप की एसआई यूनिट केल्विन होती है। महो एक पदार्थ की डैश की इकाई है। ये महो क्या होता है? महो प्रवाहकत्व की इकाई है, या फिर प्रतिरोधकता की इकाई है, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, या प्रतिरोध की इकाई है रेजिस्टेंस, या फिर चालकता की इकाई है कंडक्टिविटी की। ये प्रवाहकत्व, कंडक्टेंस याद रखना इंग्लिश में कि इसको प्रवाहकत्व को कंडक्टेंस कहा जाता है। देखो प्रवाह का मतलब होता है कौन प्रवाह होता है, जैसे पानी होता है, पानी के कण भी प्रवाह करते हैं। सेम उसी प्रकार से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है। तो कुल मिलाकर ये है आपकी महो एक प्रवाहकत्व, मतलब कितनी तीव्र गति से इसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो वो इस कंडक्टेंस का ही ये मात्रक होता है। तो हम याद रखेंगे प्रवाहकत्व का मात्रक महो होता है। अगला, चालकता नहीं कह सकते यहाँ पर। देखो चालकता क्यों नहीं कह सकते? चालकता तो धातुओं में होती है, चालकता धातु में होती है, कंडक्टिविटी वो होता है। तो हम ये यहाँ प्रवाहकत्व होता है। अगला 16वां, बल की इकाई है। बल की इसमें से कौन? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। ये है द्रव्यमान, तो इसका तो केजी बन जाएगा। और ये है त्वरण, त्वरण का होता है मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये बना किलोग्राम इंटू मीटर, और सेकंड अगर ये एस ऊपर पहुंचाएंगे तो पावर का चिन्ह माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2। तो केजी इंटू मीटर और सेकंड की घात -2।
केजी इंटू मीटर और सेकंड की घात -2 ये पहले में ही मिला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली, इसका मतलब एसआई प्रणाली है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का मतलब एसआई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई जूल होती है। फ़ारेनहाइट तो ताप की इकाई है, सेल्सियस भी ताप की इकाई है और जूल है ऊर्जा की इकाई, एसआई इकाई। और ये केल्विन, ये भी ताप की इकाई है। अगला है एंगस्ट्रॉम, डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? देखो, एंगस्ट्रॉम हम जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। तो हम इसे समझेंगे कि जो मीटर है, तो मीटर का मतलब क्या होता है कि ये लंबाई होगी एक प्रकार की, तो इसका मतलब एंगस्ट्रॉम लंबाई को मापता है। यहीं पर हम एक याद रखेंगे कि एक फर्मी कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या हम फर्मी में मापते हैं और परमाणु का व्यास हम इसमें नापते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास किस में मापेंगे? तो हम वो मापेंगे एंगस्ट्रॉम में। और अगर हम बात करें परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या किस में मापेंगे? तो वो हम मापते हैं फर्मी में। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। अगला क्वेश्चन, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या है? देखो, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण की बात करें, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। ये कह रहा है सेकंड का घातांक याद करें। आखिरकार सेकंड पर कितना घात है? तो आप ये कहोगे कि सर सेकंड पर तो 2 घात है और 2 ऑप्शन में है नहीं, ये तो नीचे है। हमेशा जब भी किसी की घात पूछता है तो उस वैल्यू को ऊपर रखा जाता है, तभी वो घात पूछता है। m इंटू एस की घात -2, इसका मतलब -2। अगर भाई चलो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसके ऑप्शन में कहीं पर भी +2 नहीं दिया है, लेकिन अगर भविष्य में कभी +2 देता तो ज़्यादातर लोग उस प्लस के 2 पर टिक लगा देते। वो ये नहीं देखते कि ये तो अपॉन में है। और जब भी अगर किसी का घातांक पूछता है, किसी चीज़ की अगर घात पूछता है, तो वो हमेशा अंश में ले जाकर घात बताते हैं। ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नोट पॉइंट है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि अगर किसी भी अज्ञात राशि की अगर घात पूछी है, तो हम हमेशा उस अज्ञात राशि को अंश में ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, तब हम उसकी घात बताते हैं। तो एस को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घात हो जाएगी -2, तो यहाँ -2 आंसर आएगा। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ कहीं पर भी +2 होता तो लगभग 90% उस प्लस के 2 पर टिक लगा देते। लेकिन आज याद रखना कि कभी भी कोई घात बताई जाती है तो हमेशा ऊपर ले जाते हैं, तब हम उसकी घात बताते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि का परिमाण परिमा परिणाम किसी भौतिक राशि का परिणाम किस डैश पर निर्भर करता है? मतलब किस चीज़ पर निर्भर करता है? क्या है ये? 4 ऑप्शन है इसके। मापन की पद्धति पर निर्भर करता है, कि मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है, कि एसआई पद्धति में सीजीएस पद्धति से अधिक होता है, या द्रव्यमान लंबाई तथा समय के मूल मात्रकों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम याद रखेंगे, देखो 2 शब्द होते हैं, एक होता है परिमाण और एक होता है आंकिक मान, मैग्नीट्यूड और आंकिक मान। परिमाण और आंकिक मान, इनको जरा हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा ये छड़ है मेरे पास, इसकी लंबाई है 10 मीटर। अगर इसी को मैं सेंटीमीटर में बताना चाहूँ, इसी को सेंटीमीटर में, तो मैं कह दूंगा 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 और करो, क्योंकि ये 10 है ना, 1 मीटर होता तब हम 100 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई के साथ ये 10 है, तो बराबर हो जाएगा 1000, 1000 सेंटीमीटर। हम याद करेंगे 1000 सेंटीमीटर है, मात्रक मीटर से हमने सेंटीमीटर बना दिया, लेकिन ये जो क्षण की वास्तविक लंबाई है, क्या वास्तविक लंबाई पे कोई प्रभाव पड़ा? ये है इसका परिमाण। ये परिमाण बदला क्या? ये परिमाण तो बिल्कुल नहीं बदला। क्यों? क्योंकि भाई हमने मात्रक चेंज किया है, उस मात्रक चेंज करने से परिमाण थोड़ी ही बदल जाएगा। तो इसका मतलब परिमाण नहीं बदलता, नहीं बदलता, और आंकिक मान बदलता है, बदलता है।
मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाती है लेकिन परिमाण नहीं बदलता है, ये हमें याद रहे। तो यहाँ पर है किसी भौतिक राशि का परिमाण। परिमाण मापन की पद्धति पर निर्भर करता है? बिल्कुल नहीं। मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता, हाँ बिल्कुल ये है, मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता। मापन की पद्धति में आप बदल भी लोगे तब भी इसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड कहीं नहीं बदला जाता है। तो ये याद रहे दोनों पॉइंट कि परिमाण नहीं बदलता और आंकिक मान बदल जाता है। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, मापन की पद्धति पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन इंटू सेकेंड निम्न में डैश का मात्रक है। न्यूटन और सेकेंड, देखो न्यूटन होता है बल, बल और मल्टीप्लाई बाई समय, ये होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। तो बल गुणा समय ये आवेग का मात्रक होता है, आवेग, और आवेग का जो भी मात्रक होता है वही मात्रक संवेग का होता है, संवेग। अगर हम बल और, अब आप कहोगे कैसे होता है कि संवेग का वैसे तो P बराबर m इंटू वी होता है, m का मतलब द्रव्यमान हो गया। अब अगर हम बात करें बल, बल बराबर होता है F बराबर m इंटू ए। अगर हम यहाँ पर समय का गुणा कर लें और समय का ही भाग लगा दें, समय का गुणा कर लें और समय का ही भाग लगा दें, तो एम वी अपॉन टी ये हो जाएगा, एम वी अपॉन टी ये हो जाएगा आपका बल और ये समय हो जाएगा। इसका मतलब एम वी और अपॉन टी ये बल हो गया, बल, और ये टी बचा, ये हो गया समय, टाइम। तो बल गुणा समय बराबर आवेग का ये फॉर्मूला होता है, और आवेग और संवेग का दोनों का बराबर ही होता है। तो हम याद रखेंगे सर संवेग, एंगुलर वाला संवेग नहीं, एंगुलर वाले का अलग फॉर्मूला होता है। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो हमने लिखाया था आपको 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर, तो इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख रखा है 10 की घात माइनस 9 मिलीमीटर, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मीटर होना चाहिए। 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे, अगर हम किसी मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं, 10 की घात माइनस का 9 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और फिर यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये दो घातों से, ये प्लस की घात जाएंगे, ये माइनस की है तो दो घात घट जाएगी, 10 की घात माइनस का 7 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर है बी, 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक, देखो शक्ति का मात्रक जूल, ये तो ऊर्जा का है, जूल बट्टे सेकंड ये होता है शक्ति। P बराबर फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, ये सभी फॉर्मूले आगे की क्लासेस में आएंगे। P बराबर W अपॉन टी, W मतलब इसका मात्रक जूल होता है, जूल, और ये है समय, ये मतलब सेकंड, सेकंड, तो जूल बट्टे सेकंड होता है और वाट भी होता है। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन में लिखा है कि जूल बट्टे सेकंड और वाट दोनों, इसका मतलब ये आंसर होगा। इसको ध्यान से देखना है क्योंकि जल्दबाजी में जूल बट्टे सेकंड या फिर वाट दिख गया तो आप उस पर टिक लगा के चले गए, तीसरा ये वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ा। ये पूरा ऑप्शन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, सवाल को ध्यान से पढ़ो, फिर 4 ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद उनमें से कौन सा आंसर है वो आप टिक लगाओ। तो अगला क्वेश्चन, नाभिकीय त्रिज्या मापी जाती है, जो न्यूक्लियर रेडियस, अभी मैंने बताया था नाभिकीय त्रिज्या किसमें मापी जाती है, नाभिक की जो त्रिज्या है वो फर्मी में मापते हैं, और नाभिक जो परमाणु का आकार है, परमाणु की त्रिज्या बात करें तो वो एंगस्ट्रॉम में होता है। तो अभी यह नाभिकीय त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या नापनी है तो वो फर्मी में मापते हैं। देखो ये देखो, जैसे मान लो ये है परमाणु, नाभिक है इतना छोटा, ये मान लो नाभिक है और परमाणु है पूरा, तो अगर पूरे की त्रिज्या मापनी है तो वो एंगस्ट्रॉम में, और इस छोटे वाले की मापनी है तो फर्मी में, क्योंकि एक फर्मी कितना होता है, एक फर्मी मैंने अभी बताया था 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। अगला, संवेग का मात्रक होता है, संवेग, देखो संवेग का P बराबर m इंटू वी फॉर्मूला होता है, m का मतलब किलोग्राम होता है और v का मतलब मीटर बट्टे सेकंड होता है। तो आप देखो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड कहाँ पर है, किलोग्राम इंटू मीटर और अपॉन सेकंड ये है,
इसका मतलब ये आंसर हुआ। ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। उससे पहले ये CPMT परीक्षा 1987 में पूछा गया था। इसका मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो CPMT और अन्य एग्जाम से भी हम डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं, तो हमें पिछले क्वेश्चंस भी याद रखने होंगे। देखो यहाँ तक तो थे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। अब यहाँ से आगे हम थोड़े से अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि भविष्य में ये सवाल भी आ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो एक माइक्रो MICRO, 1 माइक्रो बराबर, देखो मैंने बताया था डेसी, सेंटी, मिली और माइक्रो। तो मैंने बताया 10 की घात -1 से चलता है, -1 या -2 -3 और माइनस का 3 के बाद सीधा 3 जुड़ता है तो 6, इतना होता है। मैंने कहा था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। मैंने कहा इस तरह से याद कर लेना और माइनस घात से चलाना, 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3। अब 3 के बाद 3 3 बढ़ाना, -6, -9, -12, इस तरह से आगे। तो 1 माइक्रोमीटर 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। अगला, निम्न में किन भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है, ये हमने लिखाया था। कार्य है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, बलाघूर्ण है, सबके मात्रक समान होते हैं। बल और संवेग, देखो बल का अलग मात्रक होता है, संवेग का अलग होता है। बल और दाब, दाब का अलग है और इसका अलग है। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल होता है, तो ये भी अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में प्रतिबल की माप क्या है? प्रतिबल, देखो प्रतिबल होता है, प्रतिबल होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कि हमने कितने क्षेत्रफल पर बल लगाया है, ये होता है प्रतिबल, ये होता है। वैसे आगे हम प्रतिबल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें मात्रक बताना है। तो प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर होगा ये। देखो वाट शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, किलोग्राम बट्टे सेंटीमीटर ये किसी का मात्रक नहीं होता क्योंकि ये मिक्स हो गया। अगला है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू केजी की घात -2, ये किसकी इकाई है? तो एक बात बताओ, यहाँ पर दाब की इकाई तो नहीं होती है, दाब की इकाई बल बट्टे लंबाई होती है, बल बट्टे लंबाई के आधार पर इसकी इकाई नहीं होगी। संवेग P बराबर m/v, इतना बड़ा नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय नियतांक, देखो एक सवाल है, फॉर्मूला है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर ये जो G है यही गुरुत्वीय नियतांक है, ये सार्वभौमिक नियतांक, इसका मात्रक इसका पूछ रहा है, ये है। इसका अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो यही निकल के आएगा। देखो बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, आर ये इधर से पहुंच जाएगा तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसका किलोग्राम और इसका किलोग्राम ये मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर जाके किलोग्राम की घात -2 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो मात्रक है वह इस जी की है, और इस जी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर है, या फिर जूल है, जूल तो ऊर्जा का मात्रक होता है तो ये हो नहीं सकता। एम्पियर विद्युत धारा का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है। देखो प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता ये ओम इंटू मीटर होता है, प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया ये, मीटर और सेकंड की घात -2 है, तो निम्न में से किसका है? तो ये तो त्वरण का होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का होता है। वेग का मीटर बट्टे सेकंड होता है। गति ये तो एक भौतिक राशि है, मतलब गति है, इसका कोई वो नहीं है, गति कई प्रकार की होती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन, डैश की इकाई SI न्यूटन है, मतलब निम्न में से कौन है जिसकी जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, न्यूटन। देखो सवाल पूछा अलग टाइप से है, लेकिन इनमें से आपको देखना होगा। वजन और त्वरण की है, देखो वजन का मतलब होता है वेट, W से व्यक्त करते हैं, W बराबर फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m होता है द्रव्यमान और g होता है त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बल आता है, तो एक प्रकार का ये बल ही है। वजन मतलब वेट होता है, वेट, और द्रव्यमान एक अलग चीज, इसको मास कहते हैं। तो वजन एक अलग चीज है और द्रव्यमान एक अलग चीज है, हम याद रहे। तो वो उसने कहा है कि न्यूटन किसकी इकाई है,
तो न्यूटन देखो ये तो बल है एक प्रकार का, तो वजन की तो होगी, लेकिन त्वरण की न्यूटन नहीं होती, तो ये ऑप्शन गलत। वजन मतलब हाँ ये तो बल है एक प्रकार का, तो इसकी तो न्यूटन होगी, और ये भी बल है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका प्रयोग करके की जाती है? जो प्रदीप्त होता है उसकी माप हम निम्न में से किसका प्रयोग करके करते हैं? मतलब प्रदीप्त का मतलब होता है चमक। आखिरकार हम ये कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ कितनी चमक है? चमक अगर वो निकालनी है, साधारण भाषा में चमक बोलते हैं, फिजिक्स में प्रदीप्ति बोलते हैं उसको। ये है मिली वोल्टमीटर, नहीं, वोल्टमीटर की सहायता से तो विभव मापते हैं। स्ट्रोबोस्कोप, ये स्ट्रोबोस्कोप भी नहीं है, ये मापता है जैसे कोई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी में साफ्ट लगी होती है, तो कोई साफ्ट है, जैसे मान लो गाड़ी में साफ्ट लगी होती है, साफ्ट जो घूम रही है, साफ्ट की घूर्णन गति मापता है ये स्ट्रोबोस्कोप, तो ये भी नहीं हो सकता। लक्स मीटर, हाँ ये है प्रदीप्ति का मात्रक लक्स मीटर है। पीएच मीटर ये कोई नहीं, पीएच मीटर तो अम्ल और क्षार बताता है कि क्या होता है अम्ल और क्या होता है क्षार। आवेश का मात्रक न्यूटन है, नहीं, ये तो बल का मात्रक होता है। बार है, ये दाब का मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक। न्यूटन इंटू सेकंड है, ये भी नहीं है। न्यूटन इंटू सेकंड किसका होता है? आवेग का होता है। डायन है, डायन, अच्छा ये आवेग है, आवेग का ही पूछा है, न्यूटन इंटू सेकंड आवेग का ये होता है। डायन नहीं होता है ये गलत हो गया मुझसे, डायन वाले तो चुड़ैल हो गया, ये होता है डाइन, डाइन बोलते हैं, DYN ही होता है ये वाला, ये डायन नहीं। तो इसका आंसर हो गया आवेग, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा मैंने बताया था, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, इन सब की इकाई बराबर होती है। शक्ति की वाट होती है, घनत्व का अलग होता है, किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम बट्टे मीटर क्यूब होता है, और कार्य का और ऊर्जा का बराबर होता है जूल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका आंसर ये आएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करो। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब पहले का तो 3 आएगा, पहले का 3, तो पहले का 3 किस में है? पहले का 3 एक ही ऑप्शन में है, तो इस बात की गारंटी है पहला ही ऑप्शन होगा। हम आगे भी देख लेते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन कहाँ है? न्यूटन है चौथे में, तो दूसरे का चौथा ठीक है। कार्य का मात्रक जूल होता है, तो पहले में है, ठीक है। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड होता है, तो याद रखना न्यूटन इंटू सेकंड दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? देखो कोणीय विस्थापन मतलब ये एक एंगल है, यहां से चलकर यहां आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये कोणीय विस्थापन पूछ रहा है। तो कोणीय विस्थापन, ये 2D कोण की बात कर रहा है, कोणीय विस्थापन मतलब 2D की, तो रेडियन होगा इसका। स्टेरेडियन ये घनकोण का मात्रक होता है, तो ये नहीं हो सकता। और सेंटीमीटर ये तो दूरी का मात्रक है, मीटर भी दूरी का है, तो इसका मात्रक है रेडियन, RADIAN, रेडियन, इसको RAD से व्यक्त करते हैं। अच्छा, एक रेडियन में कितना होता है, या फिर एक पाई रेडियन में 180 अंश होता है। एक पाई रेडियन बराबर 180 अंश, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू अंश में 180 होती है, याद रखना। अगला है एक पिकोमीटर किसके बराबर है? पिको, देखो मैंने बताया था डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेमटो, एटो। मैंने कहा था कि क्रम से याद करना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। मैंने कहा डेसी को 10 की घात -1 से स्टार्ट करना, और फिर एक एक घात बढ़ाना, 10 की घात -2, 10 की घात -3, अब 3 आने के बाद 3 3 बढ़ाओ, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12, और बढ़ाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 है। तो पिको का मतलब क्या होगा? 10 की घात -12, तो ये हो गया हमारा 10 की घात -12, सी ऑप्शन। कैंडिला डैश का मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, कि ज्योति प्रभाव का मात्रक है, कि ज्योति दाब का मात्रक है, कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है? ये तो मूल राशि होती है भाई, कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, ये हमको याद हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यंजन। अभिव्यंजन मतलब ये जो दे रखा है, ये किस चीज को निरूपित कर रहा है? ये पावर को निरूपित करता है। पावर मतलब शक्ति होता है, P बराबर W/T होता है, W/T, और W बराबर होता है F × D/T। अगर हम इसका बेमी सूत्र निकालें
तो एफ का तो हमें डायरेक्ट याद रखना है ml(t-2), डी मतलब एल, इसका एल लिख देते हैं और इसका टी हो गया। तो ये टी ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 3 बना लेगा और ये एल और ये एल 2 एल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ml² t-3। तो मतलब पावर का तो ये होता है, पावर का बेमिस सूत्र तो ये होता है, लेकिन इससे मैच नहीं करता, ये हटा दो, ये नहीं हो सकता। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2 mv²। m का मतलब होता है किलोग्राम, मतलब मैं डायरेक्ट बेमिस सूत्र लिख रहा हूँ किलोग्राम। वेग का होता है मीटर बट्टे सेकंड, तो मीटर का एल हो गया और सेकंड का टी हो गया, लेकिन घात है 2, तो घात 2 लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर ml², नीचे 2 है घात, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये है ml² t-2, यही है ml² t-2। इसका मतलब गतिज ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का यही होता है, ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, तो इनका ये मात्रक है गतिज ऊर्जा। याद रखेंगे ml² t-2, याद रखो। अगला क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक की इकाई है। एसआई प्रणाली में यंग प्रत्यास्था गुणांक, देखो मैंने कहा था कि प्रत्यास्था गुणांक और प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल, इन सब की विमा एक जैसी होती है, ये मैंने लिखाया था। बल बट्टे क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है प्रत्यास्था गुणांक। कोई भी प्रत्यास्था गुणांक हो उसका फॉर्मूला बल बट्टे क्षेत्रफल ही होता है। तो बल का मात्रक ऊपर न्यूटन आ जाएगा और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर² आ जाएगा, तो न्यूटन बट्टे मीटर², यही आंसर आएगा। देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि MKS और ये CGS, तो ये तो कोई है ही नहीं, ये दोनों CGS हैं, लेकिन ये फिर स्क्वायर होना चाहिए था। यहाँ पर डाइन पर सेंटीमीटर², ये भी है भाई, देखो ये भी हो सकता है कि अच्छा ऐसा ही पूछा है एसआई प्रणाली में, एसआई प्रणाली में, तो ये तो डाइन बट्टे सेंटीमीटर², ये तो उसमें हो गया CGS में, तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा ही पूछा है तो इसलिए हमें पहला लगाएंगे न्यूटन बट्टे मीटर²। अगला है गुरुत्वीय नियतांक जी का आयाम। अभी सवाल थोड़ी देर पहले ही हमने किया था कि जी का, मैं एक बार लिख देता हूँ, F बराबर जी m1 m2 बट्टे r²। देखो जी का बताना है, तो हम इस बात की गारंटी है हमारे पास कि जो m है, ये दोनों m इधर हैं तो इधर पहुँचेंगे, तो चलो जी बराबर मैं कर देता हूँ, जी बराबर F इंटू r², ये भाग वाली चीज़ है, ऊपर गुणा में पहुँच जाएगी, और बट्टे में ये दोनों द्रव्यमान m1 और m2। अगर बात करते हैं सर f का, तो f का तो ml(t-2) होता है, r का मतलब l² हो जाएगा, और मीटर जो द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, तो दोनों का कीजिए, द्रव्यमान का m होता है ना मास, तो m² ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर एक m है, एक m से एक m काट देगा, नीचे एक m बचेगी, जब वो m ऊपर जाएगी तो m की पावर -1 हो जाएगी, l ये गया और 2l ये गया, तो कुल मिला के l की पावर 3 हो गया और t-2 हो गया, t-2। तो हमारे पास बिमी सूत्र निकल के आया m-1 l3 और t-2, पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, m-1 और t l की पावर 3 और t की पावर -2, तो ये पहला ऑप्शन है। अगला, गुप्त ऊष्मा की विमा, देखो ऊष्मा है, ऊर्जा है, कार्य है, इन सब की विमा एक जैसी होती है, तो ml² t-2 होता है। अभी मैंने बताया, देखो अभी मैंने बताया था ये वाला गतिज ऊर्जा का निकला, तो मैंने कहा ऊर्जा की विमा, ऊष्मा की विमा, कार्य की विमा सबकी सेम होती है, तो यही ml² t-2, ml² t-2, ये ऑप्शन आएगा। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है, गलत पूछा है। देखो आयतन, आयतन का मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर क्यूब होता है, तो मीटर का होता है L, इसका मतलब इसका बेमिस सूत्र बनेगा L की पावर 3। बाकी की तो ना तो इसमें मास है और ना ही इसमें टाइम है, तो m0 और t0, इसका मतलब ये तो सही है, ये पूछ रहा है गलत वाला संबंध, तो इसका मतलब ये तो सही लिखा है। बल का ml(t-2) होता है, ये भी हम सही जानते हैं। वेग का मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर का l हो गया और नीचे जो सेकंड है इसका t हो जाएगा, ऊपर जाके -1, तो ये भी ठीक है। घनत्व का, घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान का m होता है और आयतन का यहाँ हो जाएगा l3, तो l की घात -3 हो जाएगा, तो इसका मतलब m l की घात -3 होना चाहिए, m इसने 0 कर दिया है और t लगा दिया है, इसका मतलब ये गलत है, आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि विमाहीन है।
मतलब वह कौन सी भौतिक राशि है जिसकी विमा होती ही नहीं है? विकृति है, इसको बोलते हैं डिफॉर्मिटी, कि आपेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है, या फिर कोण है, एंगल, या ये सभी है। मतलब विमाहीन राशि है जिसका कोई विमी सूत्र नहीं होता, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहा है। तो देखो, संसार का कोई भी आपेक्षिक चीज हो, आपेक्षिक, अगर किसी के आगे आपेक्षिक लग गया रिलेटिव, तो वो तो विमाहीन होता ही है। रिलेटिव का मतलब है कि घनत्व ऊपर है तो नीचे भी घनत्व आएगा, तो घनत्व के मात्रक से घनत्व का मात्रक कट जाएगा, तो आपेक्षिक कोई भी चीज होती है वो तो विमाहीन होती ही है। कोण भी विमा है। मैंने कहा था, देखो जब मैंने कोण और घनकोण पढ़ाया था तो मैंने कहा था संसार में जितनी भी पूरी फिजिक्स है, उस पूरी फिजिक्स में यही दो ऐसे मात्रक हैं जिनका यही दो ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन इनका विमी सूत्र नहीं होता। विमाहीन राशि है कोण और घनकोण। तो ये भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है। विकृति भी विमाहीन है। विकृति का मतलब होता है किसी पर बल लगाकर किसी की आकृति बदल देना, विमाहीन राशि है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों ही विमाहीन राशियां हैं। प्लांक नियतांक की विमाएं समान होती हैं। प्लांक नियतांक किसके बराबर होता है? देखो मैंने ये भी लिखाया था आपको नोट पॉइंट में, जो 6 लिखाए थे उसमें प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, इन दोनों की विमेय सूत्र बराबर होता है। ई बराबर एच न्यू से होता है। वैसे फॉर्मूला होता है ई बराबर एच और न्यू, और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। जब यहाँ लिख देंगे तो ई बराबर हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। सी है प्रकाश की चाल, ये नीचे पहुंचेगी। लैम्डा है तरंगदैर्घ्य, ये ऊपर पहुंचेगी। एच यहाँ प्लांक नियतांक है, तो यहाँ से हम विमा निकाल सकते हैं। कोणीय संवेग के बराबर होता है, तो हम याद रखेंगे प्लांक नियतांक कोणीय संवेग की विमा के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन, श्यानता का मात्रक है पॉइजूली कि पास्कल कि पॉइज, या इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसे सवाल बहुत चांस होते हैं कि गलत हो जाए, क्योंकि श्यानता देखा नहीं और पॉइजूली सुना तो तुरंत हम टिक लगा देते हैं, जबकि पॉइजूली जैसा कुछ नाम होता ही नहीं है, पॉइज होता है। इसका मतलब श्यानता का मात्रक है पॉइज। अगला, यदि हम बल वेग व समय के मात्रक क्रमशः एफ वी और टी चुने तो द्रव्यमान की विमाएं है। मतलब द्रव्यमान, वो ये कह रहा है कि अगर हम बल को एफ बोल दें, फोर्स का एफ ले लिया है, वेग को वेलोसिटी का वी ले लिया, और समय को टाइम का टी ले लिया, हम ये कहें तो ये बताओ द्रव्यमान इनमें से कौन बन जाएगा? मतलब द्रव्यमान का मात्रक बचेगा, किलोग्राम बचेगा बस। तो हम जरा चेक करते हैं, एफ वी और टी। एफ का मतलब है एम इंटू ए, वी का मतलब है मीटर प्रति सेकंड, मीटर मतलब मीटर बट्टे सेकंड, और टी का मतलब सेकंड होता है। थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हैं। एम त्वरण है, ये त्वरण, त्वरण का मतलब होता है मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर। एक ये मीटर आ गया सेकंड, और एक सेकंड है। तो हम अगर यहाँ देखें तो सेकंड से सेकंड एक कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा, तो बचना चाहिए केवल द्रव्यमान, जबकि यहाँ तो कई चीज बच जाएंगे, एम क्यू बच जाएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला चेक करते हैं, एफ का एम ए डायरेक्ट लिखता हूँ, एफ का एम ए होता है मतलब मीटर नहीं, ये एम का मतलब किलोग्राम था, ये केजी, यहाँ केजी रख लेते हैं हम, केजी, ये सबका मात्रा रखें ना केजी, ये केजी, और ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर, और ये एस 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 कट जाएगा, फिर भी यहाँ केजी नहीं बच पाएगा। यहाँ पर रखते हैं एम, इसका मतलब एम ए, ये फॉर्मूला होता है वी, वी होता है मीटर अपॉन सेकंड, और ये टी की घात -1 है, मतलब 1 अपॉन सेकंड ये कर देंगे। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एम, ये एम का तो हो गया केजी, और त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर बट्टे सेकंड की घात 2, और एक सेकंड ये और एक सेकंड ये, मतलब एक सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से भी बन के नहीं आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं ये क्या है। एफ का एफ बराबर एम ए और वी, वी इनवर्स है, मतलब वी इनवर्स, तो अपॉन में वी आ गया और टी ऊपर ही है, तो ये टी है। अब हम रखते हैं एम का मतलब केजी और ए का मतलब मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर इंटू वी, एक बट्टे वी का मतलब मीटर, मीटर बट्टे सेकंड, ये नीचे की सेकंड ऊपर पहुंच जाएगी, इसके बट्टे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, और इंटू सेकंड।
तो देखो मीटर से मीटर कटा, सेकंड स्क्वायर से 2 सेकंड कटे, क्या बचा? केवल केजी बचा, केवल केजी। इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर है। ये सवाल वाकई में अच्छा है, यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है कि क्या होगा। ऑप्शन को आराम से रखते चले जाओ और सॉल्व कर लो, केजी इसका निकल के आया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना इसको। चलो आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई है, देखो विद्युत ऊर्जा जो घर में बिजली आती है उसको किलोवाट घंटा में मापते हैं, तो किलोवाट घंटा ये इसका आंसर है। निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशि है? व्युत्पन्न ड्राइव्ड क्वांटिटी पूछ रहा है। मीटर तो मूल राशि होती है, सेकंड भी मूल राशि होती है, किलोग्राम भी मूल राशि होती है, लेकिन ये मूल राशि नहीं होती है। आवेश की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या होती है? आवेश की सीजीएस, आवेश का सीजीएस में पूछ रहा है, तो देखो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। ये होता है एम के एस में, एम के एस। और सीजीएस में होता है स्टेट कूलाम, या हम बोलते हैं इसको ESU। तो ये कूलाम है, वो आवेश की सीजीएस में पूछ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ये लिखा है EMU, ये EMU अलग चीज है, ESU होता है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं। ये कह रहा है ये दोनों, तो ये तो है नहीं, इसका मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई है ही नहीं। एक घूर्णनी फ्लाई व्हील, मतलब एक पहिया है वो घूम रहा है, उसका आरपीएम निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। आरपीएम का मतलब है राउंड पर मीटर, वो सॉरी राउंड पर मिनट, कि कितने चक्कर वो 1 मिनट में लगा रहा है। तो पहिया अगर घूम रहा है, जैसे मान लो ये घूम रहा है, तो ये 1 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट कर लेगा, वो होता है आरपीएम। तो वो कह रहा है आरपीएम को कौन मापता है? तो बैरोमीटर मापता है। ये बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब मापता है, तो ये तो हो नहीं सकता। हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडल में कितनी नमी है, नमी को माप लेता है कि आखिरकार वायुमंडल में कितनी नमी है, तो ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता। एनोमीटर, ये हवा की गति मापता है, हवा कितनी तीव्र गति से चल रही है, हवा की गति को ये एनेमोमीटर मापता है। स्ट्रेबोस्कोप, हाँ ये है स्ट्रेबोस्कोप, ये मापता है अगर कोई शाफ्ट, जैसे गाड़ी में जो शाफ्ट लगी होती है वो इस तरह से घूमती है, तो वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रही है या फिर 1 मिनट में कितने चक्कर कंप्लीट कर रही है, उसको मापने के लिए स्ट्रेबोस्कोप होता है। तो हम याद रखेंगे स्ट्रेबोस्कोप। एनेमोमीटर हवा की गति, ये हवा की गति को मापता है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल 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 की नमी, वायुमंडल में आखिरकार कितनी नमी है। और आर्द्रता, जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी को माप लेता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। तो इसका जवाब हो गया चौथा। भारत ने एमकेएस पद्धति को आधिकारिक तौर पर अपनाया। अच्छा, भारत ने कब अपनाया था? मैंने कहा था कि 1954 ईस्वी में CIPM का 10वां सम्मेलन हुआ था, ये मैंने डिटेल में बताया था इसको। और इसमें हमने 6 मूल राशियों 6 मूल राशियों को अपनाया था। और इसके बाद ये तो 1954 है, ये 1954 में CIPM का 10वां सम्मेलन हुआ था, और जिसमें 6 मूल राशियों को मान्यता मिली थी। अब इसके 1954 के बाद 1 अप्रैल APRIL अप्रैल 1957 को भारत ने एमकेएस पद्धति को अपनाया। मतलब एमकेएस पद्धति में 6 मूल राशियों को मान्यता मिली थी 1954 ईस्वी में, जब CIPM का 10वां सम्मेलन हुआ था। और इसी के बाद 1957 ईस्वी 1 अप्रैल 1957 को भारत ने एमकेएस पद्धति अपनाई भारत ने। तो हम याद रखेंगे एमकेएस पद्धति भारत ने 1 अप्रैल 1957 को अपनाई थी, तो हम याद रखेंगे 1 अप्रैल 1957। निम्न में से कौन मूल राशि नहीं है? मूल राशि पूछ रहा है। विद्युत धारा तो मूल राशि होती है, पदार्थ की मात्रा ये भी मूल राशि है, 7वीं मूल राशि है। अच्छा, ये पदार्थ की मात्रा 14th सम्मेलन CIPM, ये मैंने डिटेल में बताया था आखिरकार इनके कितने सम्मेलन हुए थे। टोटल 27 सम्मेलन हुए थे, जिसमें से मैंने 5 सम्मेलन महत्वपूर्ण बताए थे। तो 14वां सम्मेलन हुआ था 1971 ईस्वी, और इसी सम्मेलन में पदार्थ की मात्रा ये 7वीं मूल राशि को जोड़ा था। इसका
नाम था पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है। तो ये भी मूल राशि होती है। द्रव्यमान ये भी मूल राशि होती है, लेकिन आयतन ये व्युत्पन्न राशि है। तो अच्छा ये कह रहा है कि मूल राशि नहीं है, तो ये तीनों तो मूल राशियां हैं, ये नहीं है मूल राशि, तो ये आंसर हो गया। निम्न में से कौन मूल राशि है? अब इसमें मूल राशि पूछ रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? त्वरण ये तो मूल राशि है नहीं, ये तो व्युत्पन्न राशि है। वेग मीटर पर सेकंड होता है, ये भी व्युत्पन्न राशि है। घनत्व ये भी व्युत्पन्न राशि है। ज्योति तीव्रता हाँ ये है मूल राशि, इसको हम मानेंगे मूल राशि। मूल मात्रक अन्य मात्रकों पर, अच्छा जो मूल मात्रक होता है अन्य मात्रकों पर निर्भर करता है कि निर्भर नहीं करता है, कि निश्चित तौर पर ये कहा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करेंगे, मैंने परिभाषा ही मूल मात्रक की ये लिखाई थी कि ऐसे भौतिक राशियां या ऐसे भौतिक मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। मतलब वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती, वे मूल राशियां कहलाती हैं। तो मूल राशियां किसी पर निर्भर नहीं है, तो उनके मूल मात्रक होंगे वो भी किसी पर निर्भर नहीं करेंगे, वो स्वतंत्र होते हैं, सबसे छोटा वही होता है। अगर मात्रक पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग मूल मात्रकों से ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि मूल मात्रक किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता। ये अंतिम सवाल है आज के वीडियो का, ये अंतिम सवाल, बल युग्म का मात्रक क्या है? बल युग्म, बल युग्म होता है बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो ये आंसर हो गया। ये 57 क्वेश्चन हो गए जो आज हमने डिस्कस किए हैं। तो ये 57वें क्वेश्चन का लास्ट का आंसर है न्यूटन इंटू मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्लास आपको बेहतर लगी होगी और इस क्लास ने आपकी नॉलेज को एनहेंस किया होगा। और इसी तरह से यदि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हमारी यूनिट नंबर 2 की लास्ट क्लास थी जिसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब इसके बाद यूनिट नंबर 3 आएगी, उसका नाम है बल, फोर्स। उस क्लास में हम जितने प्रकार के बल हो सकते हैं संभवतः उतने सभी प्रकार के बलों का डिस्कशन करेंगे। तो आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए और लगातार हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए। इस क्लास की आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास कल आएगी और आप उस क्लास को देखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।